नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरा नाम पलक था और मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इतनी कम उम्र में मैंने अपने चाचू को जो कुछ करते देखा था वो यकीन करने लायक नहीं था और चाचू की सरकार ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा चाचू जो मेरी चाची के सामने शराफत का लिबास ओढ़े रखता है वह हमारे पीछे ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। रात 1 बजे के करीब मैं डरते डरते चादर ओढ़े मुंह छिपाए घर से निकली थी। मैंने चाची को भी कानों कान खबर नहीं होने दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पर मैं कुछ अच्छा खाना चाहती थी। और सबसे बढ़कर तो यह कि मुझे घर की चारदीवारी में घुटन महसूस हो रही थी, पर मैं कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा था कि चाचू से जाकर खाने की फरमाइश करूंगी तो चाचू कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अकेले इस तरह बाहर निकलने पर डांट जरूर पड़ने वाली थी। लेकिन वहां जाकर तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा था कि मुझे यकीन ही नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरा चाचू एक साथ 3 औरतों को उस लम्हे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। या फिर यूं कहो तो बेहतर होगा कि मुझे अपने चाचू के किरदार पर बहुत भरोसा था। और जब मेरे चाचू का किरदार मेरे सामने आया तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अगर यह बात मुझसे कोई और कहता तो शायद मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन यह सब तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरा चाचा तो चाची से बेपनाह प्यार का इजहार करता था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि चाचू मेरी चाची को धोखा देकर दुकान के नाम पर रातों को अय्याशियां कर रहा था और मेरी चाची को इस बात की खबर भी नहीं थी। मेरी सीधी सादी चाची तो चाचू को बहुत शरीफ समझती थी। मैंने अपनी चाची को कभी बिना वजह घर से बाहर निकलते नहीं देखा था, तो किसी गैर मर्द से आंखें मिलाना तो बहुत दूर की बात थी। और चाचू मेरी ऐसी शरीफ चाची को धोखा देकर ऐसी गलत औरतों के साथ मसरूफ थे जिनके लिए आदमी महज पैसों की एक मशीन होता है जिसके जरिए वह पैसे कमा सकती है। चाचू अक्सर हालात का रोना रोया करते थे, जबकि सारी सारी रात दुकान पर गुजारते थे। और अब मैं जान गई थी कि हमारे हालात इतने तंग क्यों थे। जब वह ऐसी औरतों पर पैसे लुटाने में मसरूफ थे तो हमारी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से लाते। चाचू के लिए मेरे दिल में अचानक ही जज्बात पूरी तरह बदल गए थे। मुझे चाचू से नफरत का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मैं चाचू की दुकान के पास पहुंचती, वो तीनों औरतें जो पूरी तरह सजी सवरी थी उनके हुलिये बता रहे थे कि वह किस तरह की औरतें होंगी। चाचू की दुकान के अंदर दाखिल हो चुकी थी और चाचू ने चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए अपनी दुकान के शटर को गिरा दिया था। वह बंद शटर मेरी रूह को चिढ़ा रहा था और मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ किस काम के लिए आई थी। अब अगर कुछ याद रह गया तो वह चाचू का चोरों वाला अंदाज था, उनकी वह बेवफाई थी जो रात के अंधेरे में वह मेरी चाची के साथ करते रहते थे। मैं ताज़ा हवा के लिए बाहर आई थी, लेकिन बाहर के इस माहौल ने मेरा दम घर से भी ज़्यादा बुरी तरह घुटने लगा था। हम जिस जगह रहते थे वहाँ रातें जागती थी और दिन सोते थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर घर ऐसे ही थे जहाँ से तबले की आवाज़ें और घुंघरू की झनकार सुनाई देती थी। मेरे चाचू की बेकरी की बड़ी सी दुकान थी जिसे चाचू सारी रात खुला रखते थे और मैं और मेरी चाची सारी रात अकेले घर में रहते थे। चाचू दुकान जाते जाते मुझे सख्ती से मना करके जाते थे कि मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इलाका अच्छा नहीं था। बस यहाँ रहना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कम किराया देना पड़ता था और हमारे घर भी काफ़ी बड़ा था। यह बातें मैं चाचू की जुबान से पिछले काफ़ी सालों से सुनती आ रही थी, लेकिन मुझे इस जगह घुटन सी होती थी। दिन के वक्त भी चाची मुझे घर से निकलने ना देती थी। मेरा छत पर जाना और खिड़की से झांकना तो मना ही था। कभी आधी रात को मेरी आंख खुलती तो गली से अजीबो तरह की आदमी की आवाज़ें, शोर शराबा और जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती। गलियां और गंदी बातें तो जैसे यहाँ आम थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन चाची ने मुझे दुनिया से छुपाकर अपने आंचल में समाया हुआ था, जिस प्रकार से एक सगी माँ करती हो। और इसलिए मैं स्कूल की शक्ल तक ना देख सकी थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं इस बस्ती, इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन चाचू कहते कि यहाँ मेरा रोजगार लगा हुआ है,
इस जहां को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आज जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चाचू यहाँ अपने कारोबार और दुकान की वजह से नहीं, बल्कि अपने आंसुओं की वजह से रुके हुए थे। मैं बहुत देर वहीं खड़ी रही थी और जब वापस लौट कर घर आने लगी तो कुछ शराबी जो झूमते हुए सामने से चले आ रहे थे, उन्हें देखकर डर से मेरी जान निकल गई थी। ताज़ा हवा के चक्कर में मैं तो यह भी भूल गई थी कि रात के वक्त यहाँ किस किस्म के लोग घूमा करते हैं। मैं बहुत समय बाद घर से बाहर निकली थी और वह भी चाची को बगैर बताई। मैं ऐसे में जब चाचू भी अपनी दुकान के अंदर बंद हो गए थे तो उन शराबियों को देखकर मुझ पर कपकपी छाने लगी थी। होशो आवाज में वह बेगाने शराबी पूरी तरह नशे में धुत थे। उनमें से एक मुझे आर पार होती हुई नजरों से देखते हुए बहुत ही गंदी बातें कहने लगा था। शराब के नशे में डूबी इसकी लाल आंखें मुझे डरा रही थी और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछ रहा था कि बताओ तो सही, तुम कौन से कोटे की जन्नत हो, इतनी कम उम्र और हसीन हो। मैं तो अपनी सारी कमाई तुम पर ही लुटा दूंगा। इसके मुंह से आने वाली शराब की बदबू को मैं आसानी से महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे पास होने लगा, मेरी जान निकल गई। मैं उसे बचती तेज कदम उठाती अपने घर पहुंची थी और घर के अंदर दाखिल होकर मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया था। वह शराबी इस कदर नशे में था कि मेरे पीछे ही गिर पड़ा था और वह उठ ना सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। चाचू इतनी खराब जगह पर एक जवान बेटी के साथ कैसे रह सकते थे? उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस मोहल्ले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो रही थी। ना ही यहाँ मैं पढ़ाई कर सकती थी और ना ही यहाँ मेरी कोई सहेली थी। मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी चाची के साथ अकेले ही गुजार दिए थे और आज इतने समय बाद घर से बाहर निकली तो थोड़ी ही कदमों में मेरे लिए कयामत आ गई। मैंने अपनी चाची के कमरे की तरफ नजर दौड़ाई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्हें जल्द सो जाने की आदत थी। मैं भी अपने कमरे में बंद हो गई थी। मेरी चाची का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, जो मेरे चाचू की इस बेवफाई से बेखबर सुकून की नींद सो रहा था या सो रही थी। और मेरे चाचू मेरी चाची की आंखों में धूल झोंक कर एक वक्त में तीन औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहे थे। सारी रात आंखों में ही गुजर गई थी और जब सुबह के वक्त चाचू घर आए तो उनकी आंखों में सुर्खी के बादल छा रहे थे। मैं जान गई थी कि वह सारी रात क्या करके आए हैं, लेकिन चाची तो हमेशा की तरह चाचू के आते ही उनकी सेवा में ऐसे लग जाती जैसे चाचू ने सारी रात हमारे लिए मेहनत की हो। मैं अजीब नजरों से चाचू को देखते हुए नाश्ता करने बैठी तो चाची ने मुझे डांटते हुए कहने लगी कि कभी तो अपने चाचू का ख्याल भी कर लिया करो। वह सारी रात काम करके थक चुके होते हैं, जरा उनके पाँव ही दबा दिया करो। देखो जरा, सारी रात दुकान पर खड़े रहने से तुम्हारे चाचू के पैरों में सूजन आ गई है। जाओ गर्म पानी का बर्तन ले आओ। चाची की बात सुनकर मुझे अपनी सादगी और बेवकूफ़ी पर हंसी आई और चाचू की मक्कारी पर बहुत गुस्सा आया। बहुत ही मासूम शक्ल बनाए बैठे थे। ना चाहते हुए भी मैं चाचू के लिए गर्म पानी का बर्तन ले आई और चाचू से गुस्से से कहा, चाचू आखिर हम इस मोहल्ले को छोड़ क्यों नहीं देते? किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ इज्जतदार लोग बसते हों और वहाँ आपको दिन में काम करना पड़े और रात को आप हमारे साथ घर में रहे। मुझे तो इस इलाके में अब बहुत ही डर लगता है। हर कमरे की खिड़की से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। मैं तो यह सोच कर ही कांप उठती हूँ कि हम तवाइफ की बस्ती में रहते हैं। मेरी बात सुनते ही चाचू के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी हो। चाची ने भी शायद इस बात को महसूस कर लिया था, इसलिए गुस्से में कहा, अपने कमरे में जाओ, यहाँ से बैठकर फिजूल बातें न बनाओ। मुझे हर बात बहुत ही आसान लगती थी। मैंने नाराजगी में चाची से कहा कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया है? आप ही बताओ कि यहाँ दिन की रोशनी में कुत्ते भौंकते हैं और रात के अंधेरे में शराबी फिरते रहते हैं। क्या इज्जतदार लोग यहाँ रह सकते हैं? मेरी बात सुनकर चाचू ने जिस अंदाज से कहा कि क्यों पलक, तवाइफ इंसान नहीं होती या फिर उनकी कोई इज्जत नहीं होती? वह भी दूसरों की तरह मेहनत करके पैसा कमाती है।
और ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करती, बल्कि उनकी मजबूरी उन्हें इस मुकाम पर ले आती है। चाचू की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि चाचू कैसे तवाइफों की साइड ले रहे थे, जबकि उनका पैसा कमाने का तरीका किस कदर गंदा और गलतियों से भरपूर था। चाचू को शायद इस बात का एहसास नहीं था, या फिर वह अपनी रात वाले गुनाहों को छुपाने पर अपनी गलतियों को दबाने के लिए यह बात कह रहे थे। मैं हैरान थी कि चाचू को तवाइफ की मजबूरियां भी नजर आ रही थी, पर मेरी बर्बाद होती जिंदगी दिखाई नहीं दे रही थी। चाचू की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वह 3 औरतें जो रात को चाचू की दुकान में चाचू के साथ थी, वह कोई और नहीं बल्कि एक तवाइफ ही थी। चाची ने मुझे इशारा किया तो मैं कमरे में चली गई, लेकिन मेरा सारा दिमाग चाचू की बातों पर अटका हुआ था और साथ ही साथ मुझे अपनी मासूम चाची का भी ख्याल आ रहा था, जो चाचू जैसे चालाक आदमी के साथ फंसी हुई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस राज को पूरी तरह जानकर रहूंगी और देखूंगी कि चाचू क्या हर रात ही यह हरकत करते हैं, या फिर कभी कभी इनके अंदर शैतान समाता है। सारा दिन यूं ही घर में यहाँ वहाँ घूमते घूमते गुजर गया। घर में 3 ही बंदे थे, करने को कुछ काम नहीं था। चाचू दुकान से आकर पूरा दिन सोया करते थे और मैं चाची के साथ मिलकर घर के कामकाज करा देती थी। चाची भी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में चाचा के साथ ही गुजारती थी, इसलिए मैं तन्हाई में पागल होने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चाचू पर नज़र रखूंगी और सही मौका देखकर चाची को चाचू की हरकत के बारे में बताऊंगी, लेकिन ताकि चाची खुद इस मोहल्ले को छोड़कर जाने के लिए राजी हो जाए। मुझे एक ऐसी जिंदगी मिले जो एक आम लड़की की होती है। मैं भी स्कूल जाऊं और दूसरी लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी की दौड़ में हिस्सा ले सकूं। अगली रात फिर चाची के कमरे में बंद होते ही कुछ देर बाद मैंने चाची की चादर ओढ़ ली और दबे पांव घर से निकल गई। चाचू की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी। मुझे शराबियों का डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए दिल में इस बात की तमन्ना थी कि मुझे किसी तरह इस मोहल्ले से छुटकारा मिल जाए। और अब यह इसी हाल हो चुका था जब चाचू का सच खुलकर चाची के सामने आ जाता। मैं चाचू की दुकान से कुछ दूर पर ही रुक गई थी और इस रात भी वही 3 औरतें चाचू की दुकान में दाखिल हुई थी और चाचू ने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। आज की रात मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि गुस्सा आया था कि मेरे चाचू कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और शरीफ बना फिरता है। मैं जान गई थी कि मेरे चाचा किस तरह दुकान के नाम पर अपनी हवस पूरी करता है, और अब यह बात चाची को बताने का वक्त आ चुका था। मैंने एक रात और चाचू की जासूसी की, और जब मुझे यकीन हो गया कि हर रात का यही सिलसिला है, तो 5वीं रात जैसे ही चाचू ने अपनी दुकान का शटर गिराया और उन 3 औरतों के साथ अंदर बंद हुए, मैं फौरन घर की तरफ भागी। मैंने सोच लिया था कि मैं चाची को जाकर सारी बात बताऊंगी और उन्हें अपने साथ चाचू की दुकान पर लेकर आऊंगी। मैं तेजी से घर में दाखिल हुई। हमेशा की तरह चाची के कमरे का अंदर दरवाज़ा बंद था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा तो वह खुलता ही चला गया। चाची ने शायद अंदर से कुंडी ना लगाई थी। अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैं अभी तक अपने चाचू के सदमे से ना निकली थी कि मेरी चाची के कमरे का मंजर मेरे कदमों के तले जमीन खींच कर ले गया था। मेरी चाची अपने कमरे में एक साथ 3 मर्दों के साथ मौजूद थी, और जो कुछ उनके दरमियान चल रहा था वह ना ही यकीन करने लायक था और ना ही बताने लायक था। और इन तीनों मर्दों ने ना ही मुझे देखा था और ना ही उन्हें मेरी आने की खबर हुई थी। इसलिए मैं जिस तरह अंदर दाखिल हुई थी उसी तरह बाहर निकल आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। काफ़ी देर तक मैं दीवार का सहारा लिए खड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे घर के अंदर के मंजर ने मेरी रूह को तार तार कर दिया था। और जब मुझे कुछ समझ में ना आया तो मैं दोबारा चाचू की दुकान की तरफ भागी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मेरा बाप के समान चाचा हर रात 3 औरतों के साथ दुकान में बंद होता था, और आज मैं अपनी चाची के कमरे में दाखिल हुई तो उसके साथ भी 3 मर्द मौजूद थे। मैं चाचू की दुकान के पास पहुंची तो चाचू दुकान का शटर वापस उठा रहे थे। मुझे देखकर चौंक गए। कहने लगे, पलक, मैंने तुझे मना किया है रात के वक्त घर से
मत निकला कर, किसी की नज़र तुझ पर पड़ गई तो कयामत हो जाएगी। तो आधी रात को यहाँ क्या करने आई है? इससे पहले कि मैं चाचू से कुछ कहती, मेरी नज़र दुकान के अंदर मौजूद तीनों औरतों पर पड़ी, जो इस तरह सज धज कर दुकान के अंदर बैठी हुई थी जैसे यहाँ कोई मुजरा शुरू होने वाला हो। वह तीनों ही कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां थीं, जिसे देखकर किसी का भी दिल आ सकता था। लेकिन मेरे चाचा कैसे उन लड़कियों के साथ अपना मुंह काला कर सकता था? चाचा ने मेरे चेहरे पर नजर डाली तो वह जान गए कि मेरे दिल में कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। चाचू ने मेरा हाथ खींचकर मुझे भी अपनी दुकान के अंदर कर लिया और दुकान का शटर दोबारा गिरा दिया। मैं चाची को भूल गई और चाचू से पूछा कि बताइए, तीन औरतें कौन हैं और आधी रात को उनका आपकी दुकान में क्या काम है? मेरी बात सुनकर जवाब में चाचू ने जो बात कही, मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े। और जब मुझे चाचू की बात पर यकीन आया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे चाचू ने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई थी कि वह तीनों औरतें उनकी जानने वाली थी? चाचू ने फिर मुझसे पूछा कि अब तू बता पलक, आधी रात को यहाँ क्यों आई थी? मैंने डरते डरते चाचू को बताया कि चाची अपने कमरे में तीन मर्दों के साथ मौजूद क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर चाचू धीरे से कहने लगे, वह जानते हैं कि मेरी चाची क्या करती है, मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी जान निकल गई कि मेरा चाचा मेरी चाची की सच्चाई जानता था और उसके बावजूद भी वो कितना सुकून से था। और फिर चाचू ने मुझे एक और सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद थी और चाचू और चाची दोनों मेरे सिराने खड़े थे। मैंने नफरत से दोनों से मुंह फेर लिया था। मुझे उन दोनों से हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन दोनों ने मिलकर मुझसे जिंदगी का सबसे भयानक मजाक किया था। चाचू मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, पलक, हमने जो कुछ किया वह तेरी भलाई के लिए। क्या हम नहीं चाहते थे कि तुझ पर कभी सच्चाई और जिंदगी से शिकायत करें? मैं और तेरी चाची बहुत मजबूर थे और इस मजबूरी की वजह से हमने कभी भी तुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जब तू सारा सच जान गई है तो फिर बाकी की बातें भी जान ले, ताकि तेरा दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए। मैं लाना हो चुका कहने लगे। मेरे चाचा कहने लगे, जब मैंने होश संभाला था तो मुझे पता चला कि मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ वह आम लोगों की बस्ती नहीं है, आम लोगों की जगह नहीं है, बल्कि हाँ तो यहाँ तो खास किस्म की औरतें रहती हैं जो रातों को जागती है और दूसरों की जिंदगी को रंगीन बनाती है। मेरी माँ भी एक ऐसी ही औरत थी और मैं किसका गुनाह था यह बात न ही मुझे मालूम थी और न ही मेरी माँ को। हर कोई मुझे गाली देकर पुकारता था क्योंकि यहाँ पैदा होने वाली औलाद को इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पैदा होना ना ही मेरी मर्जी थी और ना ही खुशी, बस यह मेरी किस्मत थी। और अगर यह कहे कि बदकिस्मत थी तो गलत ना होगा। मेरी माँ सारी रात कोठे पर लोगों की खुश करती थी और मैं कमरे में बंद होकर अपनी माँ को सब करते देखता जो एक औरत को गवारा न था। और फिर मैं एक लौता ना रहा, बल्कि मेरी माँ ने एक के बाद एक तीन बेटियों को भी जन्म दे दिया। वह तीनों किसकी औलाद थी यह बात जैसे मुझे मालूम नहीं थी वैसे ही उन्हें भी मालूम नहीं थी। हमारी माँ एक थी लेकिन हमारे बाप अलग अलग थे। जैसे जैसे मेरी बहनें जवान होने लगी मैंने उन्हें दुनिया की नज़रों से छुपाना शुरू कर दिया और अपनी माँ से कह दिया कि मेरी बहनें इस गंदगी के ढेर में कोई काम नहीं करेगी। मेरी बहनें उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी थी, वह सिर्फ 15-16 साल की थी, लेकिन जो भी कोटे पर आता उनकी नज़र अगर गलती से भी मेरी खूबसूरत बहनों के वजूद पर पड़ती तो वह उनके दांव लगाना शुरू कर जाता। बड़ी मुश्किल से मैंने और माँ ने मिलकर तीनों बहनों को इस गंदगी से बचाया हुआ था। और फिर मुझे पता चला कि माँ के साथ ही कोटे पर नाचने वाली एक औरत उम्मीद से हो गई थी और इस बात पर मेरी जान निकल गई क्योंकि वह लड़की यहाँ अगवा करके लाई थी और उसे जबरदस्ती यहाँ हर रात बेचा जाता था। जब उस लड़की को पता चला कि वह उम्मीद से है तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, जो कि वह अपनी औलाद को इस जगह पैदा नहीं करना चाहती थी। उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और किस बात का यकीन दिलाया कि मैं इसको एक इज्जत वाली ज़िंदगी दूंगा। बहुत कम उम्र में ही मैंने बेकरी की दुकान खोली थी। मैं इसे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया
और उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया कि लोग इसे नाजायज न कहें, जो कि तुम हो। मैं हर रात अपनी 3 बहनों को अपनी बेकरी की दुकान में छिपाने के लिए लाता हूँ। लोग उन पर अपनी गंदी नज़र डाल ही ना सके। यहाँ की बड़ी बाई शांति बाई का उसूल था कि यहाँ मौजूद हर लड़की को हर रात सजना पड़ता है। इसलिए मेरी माँ को उसको दिखाने के लिए अपनी तीनों बेटियों को सजाती और चुपके से मेरी दुकान भेज देती थी, जहाँ मैं उन तीनों को छुपा लिया करता था। वह 3 औरतें दरअसल मेरी सगी बहनें हैं, जिन्हें तुमने दुकान पर देखा था। मेरी बीवी तुम्हारी चाची से मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन शांतिबाई ने उसका पीछा न छोड़ा और जबरदस्ती हर रात वह ग्राहकों को हमारे घर भेज दिया करती। मैंने अपनी बहनों की इज्जत तो बचा ली, लेकिन चाहकर भी अपनी बीवी की इज्जत न बचा सका, क्योंकि शांतिबाई ने धमकी दी थी कि अगर तेरी बीवी ने यह काम ना किया तो वह हमारी बेटी यानी तुम्हें इस काम में जबरदस्ती डाल देंगी। इसके आगे किसी का सिक्का नहीं चलता। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी चाची हर रात खुद को बेचने के लिए राजी हो जाती है और मैं सारी रात दुकान पर अपनी बहनों को बचाता हूँ। यह कहकर चाचू तो चुप हो गई, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ना मेरा चाचा मेरा बाप था और ना ही मेरी चाची एक शरीफ औरत थी, बल्कि वह तो एक तवाइफ थी जिसे खुद मालूम नहीं था कि मैं किसका बाप हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो चाचू ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हें मेरे होते हुए कभी कोई गंदी नज़र से नहीं देख सकता। मेरी चाची दूर खड़ी आंसू बहा रही थी, शायद उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने खुद उठकर अपनी चाची को गले से लगा लिया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वह बहुत ही मजबूरी में काम करती है। चाचू की बात मुझे अब समझ में आ गई थी कि कोई तवायफ अपनी मर्जी से तवायफ नहीं बनती, बल्कि या तो उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया जाता है या फिर उसकी कोई मजबूरियाँ उसे इस गंदगी में डाल देती है। ना हम गरीबों की मदद करते हैं और ना ही कोई कानून इतना मजबूत है कि वह अगवा होने वाली लड़कियों को बाजार से वापस ला सके। जब तक ऐसे रहेगा, सारी लड़कियां को बाजार वापस ला सके, जब तक ऐसा ही रहेगा कुछ भी नहीं ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे चाचा जैसे लोग हर जगह होते हैं जो कहीं ना कहीं शराफत के कामों में लगे रहते हैं। मेरे चाचू ने बहुत कम उम्र में मेरी धूमधाम से एक जोरदार घराने में शादी कर दी और आज मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले यह बात नहीं जानते कि मेरी माँ एक तवाइफ है और मेरे बाप नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है कि जिस दिन यह सच्चाई खुलेगी उस दिन मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो जाएगी, या फिर मेरा पति मुझे छोड़ देगा? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।